सभी के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक सभी देखना, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को हूबहू देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। और भी कई सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा। वहाँ से आप लोग क्लिक करके कई सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए कोई ऑपरेशन दिया रहेगा, ठीक है ना, संक्रिया जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो स्टार्टिंग में है, कोमा ये A0B बराबर A+7B। अगर कोई इस फॉर्मेट में रहे तो ये ऑपरेशन दिया गया इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है, से परिभाषित होती है। तो एक जीरो फिर कोष्ट में है 203 का वैल्यू क्या होगा। तो बस हमको ये देखना है कि A0B का जो वैल्यू है यहाँ पे ऑपरेशन करके क्या दिया गया है A+7B। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोष्ट वाला को करेंगे। ये 203 है, इसको ऑपरेशन करेंगे तो ये मान लेते हैं ये ए है यहाँ पे और ये 0 है और ये बी है। तो क्या लिखा गया है A+7B। तो ए के जगह पे क्या है 2, तो ए के जगह पे 2 रखेंगे। 7 है ऑलरेडी ऑपरेशन में दिया गया तो 7 रखेंगे और बी के जगह पे है 3, तो 7 गुने 3, तो 7 21 2 23 हो गया इसका मान, ठीक है। अब देखो इसका मान सिर्फ निकला है। अब हमको फिर 1 0 और जो 23 निकला है ये यहाँ पे रखेंगे। फिर ए हो गया, ये 0 और ये बी। अब बताओ A+7B। तो ए के जगह पे यहाँ पे तो 1 है +7 और बी के जगह पे यहाँ पे 23 है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 7 3 21, तो ये हो जाएगा आपका 161। क्या हो जाएगा 161, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 162। यही इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही जानना जरूरी था क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना। इसको ज़रूर देख लेना। और ये संक्रिया बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई ऑपरेशन दिया रहेगा और मान पूछा जाएगा आप लोगों को। बस ये देखना है कि ये ऑपरेशन किस फॉर्मेट में दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको इसका मान निकालनी है। समझ में आ रही है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास सेकेंड नंबर। कहा गया है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है जे क्रॉस पे के वेक्टर का। देखो हालांकि जे क्रॉस के वेक्टर जो होता है वो आई वेक्टर के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे 2 का तो सही उत्तर ए हो गया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आई वेक्टर है, जे वेक्टर है और के वेक्टर, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग आई जे के। अगर देखो समझ लो कि अगर आई क्रॉस जे रहेगा, ऊपर में सभी में वेक्टर लगाना, आई क्रॉस जे रहेगा तो वो के वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इसी वाले टर्म में चलना है हम लोग को, ठीक है ना। फिर अगर जे क्रॉस के वेक्टर रहेगा तो ये आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर के क्रॉस आई वेक्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा जे वेक्टर हो जाएगा। अब देखो ये आपको 3 जो फॉर्मेट दिया गया है इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। आई क्रॉस जे, आई जे के आई, के आई जे, ठीक है। देखो आई जे के इधर से मतलब सीधा चलना है आप लोग को, आई जे के फिर जे के। देखो जे के उसके बाद क्या आएगा आई आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो के आई जे आएगा आएगा ना। तो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अगर इसी में आप लोग को क्या किया जाए जे क्रॉस आई दे दिया जाए, मतलब उल्टा जे क्रॉस आई, तो के नहीं होगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। जब भी आप लोग को उल्टा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे जे क्रॉस के है ना, अगर इसी में आपको के क्रॉस जे दे दिया जाएगा, के क्रॉस जे, तो यहाँ पे आई वेक्टर नहीं होगा, माइनस में आई वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जे क्रॉस के था जो यहाँ पे सीधा चल रहा था जे के, उसके बाद आई, तो ये आई वेक्टर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है, बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर। अब देखो ये मैट्रिक्स के यहाँ पे गुणा है किया गया। कहा गया कि 2002 को मल्टीप्लाई करना है 3 5 और 7 1 में। तो ये मान लेते हैं ये रो है तो उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ये मैट्रिक्स दे देंगे 2 गुने 3 फिर प्लस 0 गुने 7, क्या हो गया 0 गुने 7, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 गुने 5 प्लस 0 गुने 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 0 गुने 3 प्लस 2 गुने 7। बहुत ही सिंपल होता है ये मल्टीप्लाई करना, बस आपको समझने की ज़रूरत है किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 गुने 5 प्लस 2 गुने 1, बस आंसर आ गया आपका। देखो 2 तिया 6 प्लस 0 तो 6 ही रहेगा, 7 दूनी 14 प्लस 0 तो 14, फिर आपको 5 दूनी 10 और ये 2, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मेट में आपको आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रही ना, 3 का सही उत्तर डी यहाँ पे करेक्ट।
अब देखो ये 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे छात्र इसमें क्या करेंगे, गलती कर देंगे। देखो ये मान लेते हैं रो है और ये आपका कॉलम है, तो क्या बोला था, रो को कॉलम के साथ। तो देखो ये फॉर्मेट दे दो यहाँ पे मैट्रिक्स 4 × 1 + 9 × 7, 4 × 1 + 9 × 7, ठीक है। फिर नहीं कुछ है तो यहाँ पे देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 + 3 × 7। बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, यहाँ पे 4 × 1 + 9 × 7 इसके बाद बगल में लिख देंगे 6 × 1 + 3 × 7। तो जो ये आंसर आ जाएगा, जो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 4 + 63 ये हो जाएगा 67, और ये 6 + 21 27, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। समझ में आ रहा है ना, ये आपका गलत हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5। इंटीग्रेशन निकालनी है, डिफिनिट इंटीग्रल है ये। कहा गया है आपको -पाई से पाई के बीच में मान निकालनी है किसका, तो cos x dx का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है sin x। क्या होता है, sin x प्लस के, क्योंकि यहाँ पे के नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका sin x। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ sin x, इसका -पाई से पाई के बीच में, ठीक है। तो एक बार क्या रखेंगे, बड़ा वैल्यू रखेंगे साइन पाई, फिर माइनस में है साइन माइनस पाई, है ना। तो साइन पाई को साइन पाई ही रहने दो। फिर माइनस साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है बताओ, साइन माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये साइन पाई हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी कट जाएगा आपस में, या फिर साइन पाई का मान 0 और माइनस साइन पाई का मान 0, तो 0 बराबर 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। जो ऑप्शन नंबर आपका 5 का ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये प्रश्न। देखो 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया हमारे पास कि i + j + k डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इंटू 2i + 5j + 10k। देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो सिर्फ और आपको देखना है सेम वेक्टर। सेम वेक्टर क्या मतलब हुआ, i देखना है i, j देखना है j के साथ, k देखना है k के साथ, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। i × 2, तो यहाँ पे 2, और i डॉट i क्या होता है, j डॉट j क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 + 5 + 10, तो 10 5 15 2 17, बस इसका आंसर आ गया। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। इसको समझना डॉट प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो काफ़ी इजी है ये करना। क्यों मैंने किया यहाँ पे, क्योंकि आई डॉट जे जो होता है, आई डॉट जे ये 0 के बराबर हो जाता है जब आई डॉट जे या फिर आई डॉट के रहे, ठीक है, 0, या फिर जे डॉट के रहे 0। सिर्फ और सिर्फ सेम रेशियो का वेक्टर डॉट में क्या होता है, 1 के बराबर, बाकी सारे 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि एक स्वतंत्र कोई घटना है ए और बी, उसके लिए पी ए का मान दिया गया है, पी बी का मान दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको बतानी है। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है जब पी ए और पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया होता है। तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, ये सूत्र होता है जब पी ए और पी बी हमको पता है, पी ए और डॉट पी बी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे 0.7 × 0.6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.42। यही इसका क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.42 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर। क्या कहा गया हमारे पास कि यदि कोई रेखा की दिक् को जय दिया गया है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया गया है 1/√6 3/√6 कोमा x बटा में √26, तो x का मान क्या होगा। हमको x का मान यहाँ पे पूछा गया है, जो काफ़ी सिंपल है यहाँ से निकालना। देखो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना, ये √26 जो है, ये √26, ये ऊपर वाला का कोफिशिएंट का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के बराबर। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, मतलब 1 है ना ऊपर में, तो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर। तो रूट से रूट कट गया आपका, ये 26 हो गया, 1 + 3 × 9 प्लस ये x स्क्वायर, तो ये 9 1 10, 26 में से इधर 10 जाएगा तो ये x स्क्वायर हो गया। अब x का वैल्यू क्या हो गया, √16, ये हो गया 4, ठीक है।
तो एक्स का मान क्या आ गया, 4 आ गया, जो सिंपल ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखो 9 नंबर प्रश्न क्या कहा गया हमारे पास, यदि ए का मान इतना दिया गया है तो ए के पावर 5 का वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है ये भी प्रश्न। कहा गया यदि ए का वैल्यू, यदि कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिया गया है और ए के पावर 5 का मान निकालनी है। देखो इसको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये कौन सा, इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये आपका अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका मान 1 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 1 के बराबर। ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जब यूनिट मैट्रिक्स हो दोस्तों, तो आपको अगर ए के पावर 2 रहे, ए के पावर 3 रहे, ए के पावर 5 रहे, ए के पावर 10 रहे, ए के पावर 100 क्यों न रहे, इसका मान जो है वो 1 के बराबर ही आएगा। कितना, 1 के बराबर। कहने का मतलब हुआ इसका जो वैल्यू होगा, ये कितना भी डिटरमिनेंट रहे, ठीक है ना, मैट्रिक्स यहाँ पे कॉलम रो रहे, जब यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे एक वैल्यू आती है तो इसका मान 1 के बराबर, जो दिया गया है मान वही आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 का सही उत्तर डी। बस आपको समझने की ज़रूरत थी, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कहीं भी किसी तरह को कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना मुझे। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है 10 नंबर की, कोई तल है, ठीक है ना, इसका समीकरण दिया गया है, बोला है कि उसके समानांतर का एक तल का समीकरण निकालनी है। तो देखो कहना है क्या, यहाँ पे x-5y+7z दे दिया गया है। इसी तरीके के समानांतर दूसरा तल का समीकरण बताना है। एक तल तो दिया गया है, उसके समानांतर एक और तल का समीकरण बताओ जो इसके समानांतर हो सकती है इक्वेशन में। तो बस कुछ नहीं करनी है हम लोग को, जो यहाँ पे मान दिया गया है ना, यही इसी रेशियो में हमको दूसरा मान निकालनी है। तो x-5y+7z, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई, यहाँ पे x-5y+11z ये गलत हो जाएगी, एक 5x दे दिया गया है, ये 2x दे दिया गया। जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्योंकि एक ही रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे 11 रहे, 12 रहे, कुछ भी रहे, बस ये एक्स वाई और जेड का जो रेशियो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए समांतर होने के लिए, ठीक है ना। a1/a2 बराबर बी होता है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होनी चाहिए रेशियो, समानांतर होने के लिए कोई भी दो तल का समीकरण। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। जो छात्र अभी तक मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का नहीं डाउनलोड किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा, या फिर गूगल पे सर्च करना StarkStudy मॉडल पेपर, या फिर starkstudy.com इंटरमीडिएट मॉडल पेपर 2024, ठीक है, जो भी आप लोग का एग्ज़ाम्स है उसका। तो यहाँ पे देखो हर एक 5 सालों का, प्रीवियस 5 सालों का आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे 2024 यहाँ पे, फिर उसके नीचे जाओगे 2023, उसके नीचे जाओगे 2022, इसी तरीके से हर सब चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग तैयारी भी करना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग तैयारी भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए मटेरियल, स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए है, क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में मुझे तैयारी करना है तो फिजिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके के देखो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न है। जैसे यहाँ पे मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने इसी चैप्टर पर जैसे क्लिक किया हूँ, देखो इस चैप्टर का सारा प्रश्न यहाँ पे आ गया मेरे पास, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए है। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहना सारे।